मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लासा और मासा। इस बिंदु पर हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। कुछ चीज़ों को इसमें जो डिस्कस किया गया उनके बारे में बात करते हैं। लासा मासा क्या है, कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। लासा और मासा में अगर सबसे पहले हम लासा को समझते हैं, ठीक है। तो लासा क्या है? लीस्ट कॉमन एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम है ना। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ और मल्टीपल मतलब गुणनखंड जो होते हैं, गुणज, ठीक है। तो सब हमें क्या करना है, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल चेक करना है। तो इसके लिए हमें जब ये चीज़ आई कि कॉमन मल्टीपल वाली बात, तो इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहले मल्टीपल क्या होते हैं ना। तो इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप ऐसे ध्यान रखिएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, कि हम ये तीन शब्दों को क्रम से समझते हैं। पहले समझते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं, फिर समझते हैं कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, फिर बात करेंगे थर्ड नंबर पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम की। तो मल्टीपल की अगर बात करें तो मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4 के मल्टीपल बताइए। तो एक तरीके से गुणज टेबल हो गया है ना, 4, 8, 12, 16, 20, इस तरीके से कंटिन्यूस है ना। तो अच्छा, मल्टीपल क्या होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं। कैसे होते हैं? इनफाइनाइट। कैसे होंगे? इनफाइनाइट। अच्छा, दूसरी चीज़ बात आती है कॉमन मल्टीपल क्या होता है फिर। तो मान लो हम 3 के मल्टीपल हैं और 4, दो संख्याएं हैं जिनमें कॉमन देखेंगे। तो 3 के मल्टीपल लिखे आपने, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 15, 18, ऐसे करके आपने लिखे 3 के मल्टीपल। 4 के लिख लो, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऐसे 4 के लिख लिए। अब बात आती है कॉमन की। तो इन दोनों में एक जैसा क्या है? 12। तो 3 और 4 का एक कॉमन मल्टीपल 12 हो गया, ठीक है। अब बात आती है लीस्ट की। तो जैसे 12 के बाद 3 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो मिलेगा 24। 12 के बाद क्या मिलेगा? 24। तो लेकिन हमें चाहिए लिस्ट वाला। तो 12 और 24 जो कॉमन मल्टीपल हैं, इनमें लिस्ट कौन सा है छोटे से छोटा? तो वो है 12। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो गया? 12, है ना। इस तरीके से हम एलसीएम समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है शब्द। एचसीएफ में क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड रुकिएगा। एचसीएफ में लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हमें फैक्टर को समझना होगा। तो मान लो मैंने 4 के फैक्टर किए, तो 4 के फैक्टर आए 1, 2 और 4। ऐसे समझ लो इन्हें कि किस किस से भाग जाएगा 4 में, वो सब लिख दिए मैंने। अच्छा, अब बात आती है कॉमन फैक्टर कैसे समझ आई बात हमें। तो कॉमन फैक्टर समझने के लिए मान लो 4 और 6 के और लिख लो। तो 6 के फैक्टर लिखे हमने 1, 2, 3, 6, ठीक है। इन सब का भाग 6 में चला जाएगा। कॉमन की बात आई तो हमने कॉमन देखा क्या है इन दोनों में? कॉमन 1 और 2 है। लेकिन एचसीएफ जब पता करते हैं हम, अब ये तो हो गया, देखो पहला फैक्टर हो गया कि फैक्टर क्या होते हैं, तो ये फैक्टर कर दिया आपने दोनों के। फिर बात आई कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, तो आपने ये कॉमन लेके बता दिया। अब बात आती है कि हाईएस्ट एचसीएफ क्या है फिर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें बड़ा कौन सा है। तो 1 और 2 में बड़ा कौन सा है? 2। तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो गया? 2, ठीक है। इसी प्रकार अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की विधियों की। तो लासा ज्ञात करने की 2 विधि हैं आपकी, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि।
और मासा ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि और सतत भाग विधि। इनके बारे में एक एक एग्जाम्पल की सहायता से हम जो है देखते हैं इनके एग्जाम्पल किस तरीके से हल करे जाएंगे और फिर आगे चर्चा करते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना। प्रश्न लिखा है हमारे पास 117, 221 और 234 का लासा ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, 117 के गुणनखंड किए और ये विधि कौन सी, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या है, 117 के फैक्टर कर लो आप ऐसे, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, तो चूंकि ये एक विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 से ट्राई किया हमने, 3 सत्ते 3 त्रिका 9, कितने बचे यहाँ पर 2, 3 नेम 27। फिर 3 से किया, 3 त्रिका 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और फिर लास्ट में 13 से चला जाएगा। तो ये मल्टीपल आ गए इसके, है ना, वो फैक्टर। ऐसे ही आपने 221 के ट्राई कर लो, ऐसे ही 234 के कर लीजिए। तो ये सारे करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जब लासा लेते हैं ध्यान रखना है ना, दोनों के लिए एक एक लाइन बता रहा हूँ आपको। लासा और मासा के लिए ध्यान रखना, जब लासा लेंगे तो आप क्या करेंगे, हर किसी अंक को एक बार स्थान मिल जाए, ठीक है। या फिर इसको लिखने का एक सरल तरीका बताता हूँ मैं आपको साथ में यहीं, इसको ध्यान रखना। चलो इसको, इससे आसानी पड़ेगी थोड़ी सी। देखो इसमें क्या है, ये पहला वाला जो था इसके लिए सामने लिखता हूँ। इसमें 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो इसको लिख दिया मैंने 3 की घात 2। 13 1 बार, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है ही नहीं 3 इसमें। 13 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। इसमें भी एक था, ऊपर वाले में भी है ना, उस पर लिख देना। 17 कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 बार। लेकिन ऊपर वाले में 17 नहीं था, तो ऊपर वाले में भी अब 17 को लिखना पड़ेगा। कितनी बार, 0 बार आ रहा है। थर्ड वाले के बारे में अगर बात करें, जो तीसरा था उसके बारे में लिख रहा हूँ यहाँ, है ना। तो उसमें 2 और आ गया नया। तो इनमें तो 2 था नहीं, तो पहले इनमें बता दूँ कि 2 0 बार आ रहा है, इसमें भी 2 0 बार आ रहा है। जो चीज़ नहीं हो वो 0 बार आ रही है ना। जैसे इसमें देखो 13 है, 13 है, यहाँ भी 13 है, तो ठीक है। 3 इसमें लिखा है, 3 इसमें लिखा है, ठीक है। इसमें नहीं लिखा तो इसमें लिख दो 3 0 बार आ रहा है, बीच वाले का, है ना। अच्छा, इससे क्या होगा, आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखो पहले वाले का ये लिखा मैंने, 0 2 आया 0 बार, 3 आया 2 बार, 13 आया 1 बार, 17 आया 0 बार, ठीक। दूसरे वाले का लिखते हैं, 2 आया 0 बार, 3 आया 0 बार, 13 आया 1 बार, 17 आया 1 बार, ठीक है। तीसरे वाले का लिखते हैं 234 का, है ना। तो 234 में क्या हो रहा है कि 2 आया 1 बार, 3 आया 2 बार और 13 आया 1 बार, 17 आया नहीं है इसमें, तो 17 लिख देंगे 0 बार। अब लासा लेते समय आपको क्या करना है कि बड़े बड़े नंबर यूज़ करने हैं पावर में से, और जब मासा लेंगे तो छोटी छोटी पावर्स यूज़ करनी है। तो इसका जब लासा लेंगे तो आप इसको समझिएगा कि देखो 2 सबसे पहले देखो, तो 2 की सबसे बड़ी घात 1, 3 को देखो तो 3 की सबसे बड़ी घात 2, फिर ऐसे ही आप देखो 13 को तो 13 की सबसे बड़ी घात 1, 17 की बड़ी घात 1। अब आप ध्यान से देखो तो 2 1 बार लिखा हुआ है इस वाली लाइन में, ठीक है। इस लाइन को देखना है ना, इसको, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 2 लिखा हुआ है 1 बार, 3 लिखा हुआ है 2 बार, 13 लिखा हुआ है 1 बार और 17 भी लिखा है 1 बार। बस इन सब के आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका एलसीएम हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट, भाग विधि से लासा ज्ञात करना है। ये सिंपल है, ये आप हमेशा से, इजी स्टेप होता है इसका।
कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल इजी मेथड, आप हमेशा से इसका प्रयोग करते आए। ये हमारे पास 3 अंक दे रखे संख्याएं, इनका हमें लासा निकालना है, सॉरी। तो आपने क्या किया, वही एक कॉमन नंबर से सबको डिवाइड देना शुरू किया, सभी में जितनों में जा रहा है ठीक है, नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम फिर नए नंबर से ट्राई किया, ऐसे करते हुए लास्ट में यहाँ तो हम इन लोगों ने तो ये ऐसे करके छोड़ दिया है ना। अपन क्या करते हैं हम लोग लास्ट में जब तक 1 1 1 नहीं आ जाता है सभी के नीचे, तब तक हम सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। सिंपल मेथड जो आप हमेशा से यूज़ करते आए हैं, ये उस मेथड पर आधारित है। इसको एक बार समझ लेते हैं। तो 2 से हमने सबसे पहले डिवाइड किया, तो 2 का 121 में भाग नहीं जाएगा, तो इसको हमने 121 लेकर रहने दिया। 286 में गया 143 बार, और 418 में 209 बार। इसके बाद 11 से ट्राई किया, 11 से 121 में गया 11 बार, और 143 में गया 13 बार, और 209 में गया 19 बार। 11 का फिर से दिया तो 11 एकन 11, 13 में जाएगा नहीं। तो इसी लाइन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा देते हैं कि 13 एकन, फिर यहाँ कर देते हैं 13, 11, ये तो एक हो ही गया था ना, और 19 में जाएगा नहीं तो इसको 19 को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर एक लाइन बढ़ाएंगे हम, तो 19 एकन 19, ये तो है ही एक, ये भी है एक, ये भी है। तो अब इन सब के क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो जो कि आपका क्या आ गया, ये वाले सारे नंबर हैं, 2 11 11 13 19, सबके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये लाशा हो गया। नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। ये अभी जो सेम मैंने बताया था मेथड आपको लासा के लिए, सेम उसी तरीके का मेथड है। आप इसको पावर्स में लिख लीजिएगा सामने इसके, और सामने लिखने के बाद जैसे यहाँ पे 2 की घात 2 आ गई, सॉरी 3, और 3 की घात 1, 5 की घात 1। सेकंड वाले में 2 की घात 4 हो गई, 3 की घात 2 हो गई, और 5 की घात 0 हो गई, ठीक है। और थर्ड वाले में 2 की घात 2 हो गई, 3 की 1 हो गई, 17 की हो गई आपकी 1, और 5 है नहीं इसमें तो 0 हो गई, ठीक है। और पहले और दूसरे में 17 नहीं है, इसलिए वहाँ 0 हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, इसमें कम से कम पावर लेनी है। तो देखो 2 सबसे कम कितना आया है, 2 बार। 3 सबसे कम 1 बार। 5 और 17 जो होगा वो सबसे कम जो है 0 बार आया होगा, तो इसलिए वो यूज़ नहीं हुए, और आंसर में आपके क्या आया है, 2 बार आ गया है, और 3 1 बार आ गया। ये आपका मासा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सतत भाग विधि से मासा ज्ञात करना, ये बड़ी संख्याओं के लिए बहुत कारगर है और अच्छा भी तरीका। इसमें आपको क्या करना है कि 3 जो भी 4 या जितनी भी आपको संख्याएं दी जिनका मासा ज्ञात करना हो, उन्हें पहले क्रम से लिख लेना है ना। फिर पहली वाली संख्या का दूसरी में, और जो लास्ट में जैसे आप भाग दे रहे थे पहली का दूसरी में, आखिरी बार जिस संख्या से भाग देते हैं और शेषफल 0 हो जाता है, यानी पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे उसका फिर तीसरी वाली में देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भाग होता है। तो 671 का भाग 781 में दिया आपने पहले, तो ये भाग जब दिया 781 में आपने, तो 671 एकन 671, 110 बच गया, फिर 671 में इसका भाग दिया। जैसे ये नंबर जो है छोटा हो जाता है ना, तो इसका क्या करते हैं हम, वापस उसी में भाग दे देते हैं जिससे पहले भाग दे रहे थे। इस क्रम में ये चलता है, इसीलिए इसका नाम सतत भाग विधि रखा गया, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलता है। यहाँ डेसिमल वगैरह का कोई मतलब नहीं है, ना पॉइंट आना कभी, है ना। अब जैसे लास्ट में आपने 11 बार भाग दिया, 11 ढाई 110, मतलब 11 एकन 11, और 0 का 0 नोट कर दिया, तो 11 से आपने आखिरी बार भाग दिया तो शेषफल 0 हो गया। अब इसी 11 का आपको 1441 में देना है, तो आप ये सॉल्व करते जाएंगे, तो ये आपका लास्ट, ये भी 11 से पूरा कट गया, तो इसका मतलब आपका मासा कितना है, 11। तो ये मेथड इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।